हेलो दोस्तों, मैं हूं सुमित और आप देख रहे हैं सुमित टॉक। और आज मैं आपको बताने आ गया हूं बीएसएफ की तरफ से एक रिक्वायरमेंट निकल के आ गया है उसके बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसका स्टार्टिंग डेट क्या है। तो मैं आपको सबसे पहले वो बता देता हूं। इस फॉर्म का स्टार्टिंग डेट जो है 17/3/2024 से फॉर्म भरना शुरू हो चुका है। अगर हम बात करें कि इसका लास्ट डेट कब होने वाला है, तो मैं आपको वही बता देता हूँ कि इसका लास्ट डेट जो है वो 15/4/2024 को हो जाएगा। वहीं हम बात करें कि इसमें फी कितना लगने वाला है, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से आते हो तो आपको 147 रुपए 2 पैसे का पेमेंट करना है। वहीं अगर आप एसटी एससी से आते हो तो आपको जो है मात्र 47 रुपए का पेमेंट करना है। और अगर आप इसमें फीमेल कैंडिडेट हो तो आपको भी मात्र 47 रुपए 2 पैसे का पेमेंट करना है। अब हम बात करें इसमें पूरा डिटेल से कि कौन लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, तो हर एक चीज का मैं अलग अलग स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे कौन लोग भर सकते हैं। और वीडियो जो है लंबी हो सकती है, तो अगर आपको इसके बारे में जानकारी नहीं चाहिए तो आप स्किप करके आगे बढ़ के वीडियो को देख सकते हो कि फॉर्म को कैसे भरना है। मैंने वो भी इस वीडियो में बताया है। अगर हम बात करें इसमें मैक्सिमम एज लिमिट की, तो मैं आपको बता दूं कि इसमें मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 30 साल का दिया गया है। वो भी अलग अलग पोस्ट पे वेरिएट करता है कि कौन से पोस्ट के लिए कितना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप जो है सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई करते हो तो आपको जो है डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, यानी कि जो है आपका डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। और आपका जो है इसमें एज जो दिया हुआ है कि अगर आपका एज 30 साल है तब भी आप इस फॉर्म को आप भर सकते हो। वहीं बात करके फिजिकल स्टैंडर्ड कितना है, तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है हाइट 165 सेंटीमीटर चाहिए। वहीं आपका चेस्ट जो है 76 से 81 सेंटीमीटर का होना चाहिए। वहीं अगर आप फीमेल हो तो आपका हाइट जो है 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। वही अगर हम बात करें इसमें जो है सेकंड पोस्ट है वो है जूनियर इंजीनियर सब इंस्पेक्टर इलेक्ट्रिकल का। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है आपका जो है डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, यानी कि आपको जो है इलेक्ट्रिकल में इंजीनियरिंग होना चाहिए। और आप जो है इंडिया के कोई भी इंस्टीट्यूट से हो अगर पास, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। और बात करें इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड का कि क्या है, तो आपका जो है हाइट 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। वहीं आपका चेस्ट 76 से 81 सेंटीमीटर के बीच में होना चाहिए। वहीं अगर आप फीमेल हो तो आपको 157 सेंटीमीटर आपका जो है हाइट होना चाहिए। और अब बात करते हैं तीसरी पोस्ट के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि तीसरा पोस्ट जो है हेड कांस्टेबल प्लम्बर। तो अगर आप इसका फॉर्म भरना चाहते हो तो इसके लिए आपको जो है आपके पास 10th पास होना चाहिए और आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी प्लम्बर में। और आपको आपके पास जो है 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अगर आपके पास है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हो। और इसमें जो है एज लिमिट है 18 से 25 साल के लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। वहीं अगर बात करें फिजिकल स्टैंडर्ड एलिजिबिलिटी की, तो मैं आपको बता दूं कि इसमें आपका हाइट 165 सेंटीमीटर होना चाहिए अगर आप मेल हो तो। और आपका चेस्ट 76 से 81 सेंटीमीटर के बीच में होना चाहिए। और वहीं अगर आप फीमेल हो तो आपका हाइट 157 होना चाहिए। तो फिजिकल स्टैंडर्ड एलिजिबिलिटी जो है उसमें उस लगभग सब में सेम ही है, तो इसमें भी वही सेम है। वहीं अगर हम बात करें फोर्थ पोस्ट का, तो मैं आपको बता दूं कि कांस्टेबल जनरेटर ऑपरेटर का वैकेंसी है। और इसमें जो है आपको 10th प्लस आईटीआई आपके पास होना चाहिए। और उसके साथ ही आपको आईटीआई का जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो आपको इलेक्ट्रिकल वायरमैन और लाइनमैन ट्रेड से होना चाहिए। वहीं आपके पास जो 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। और अगर बात करें कि फिजिकल स्टैंडर्ड एलिजिबिलिटी का, तो इसमें आपको जो है वही जो सब में है वही है, यानी कि 165 सेंटीमीटर हाइट, 76 से 81 सेंटीमीटर का आपका चेस्ट फूलना चाहिए। और अगर आप फीमेल हो तो आपको इसमें 150 सेंटीमीटर का हाइट रखा गया है। वहीं अगर बात किया जाए फिफ्थ नंबर का पोस्ट का, तो नाम जो है मैं आपको बता दूं कि फिफ्थ नंबर पोस्ट का जो नाम है वो कांस्टेबल जनरेटर मैकेनिक का है। और इसमें जो आपके पास 10th पास होना चाहिए और आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि डीजल मोटर मैकेनिक्स ट्रेड से होना चाहिए। और आपके पास 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अगर आपके पास है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। और वहीं आपका जो है एज लिमिट क्राइटेरिया यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका 18 से 25 साल का एज लिमिट क्राइटेरिया होना चाहिए। और अगर फिजिकल स्टैंडर्ड का बात करें तो लगभग सारा चीज सेम ही है। वहीं अगर हम बात करें कि अगला पोस्ट क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि अगला पोस्ट जो है कांस्टेबल लाइनमैन का है। और इसमें जो है आपके पास 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए और आपके पास आईटीआई पास होना चाहिए। और इसमें जो है आपका सर्टिफिकेट जो है आईटीआई का, आपको कौन से ट्रेड से ट्रेड किया सर्टिफिकेट प्राप्त किया उसके बारे में आपको बता दूं। तो इसमें आपको जो है इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन और आपको जो है डीजल मोटर मैकेनिक्स में जो है आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। और आपके पास यहाँ पे 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए, तब भी आप इस फॉर्म को भर पाओगे। अगर नहीं है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर पाओगे। तो इसी प्रकार से जो है और भी 2-3 पोस्ट है, तो आप उसे जो है नोटिफिकेशन में रीड कर लेना और उसके बाद आप इस फॉर्म को भरना। तो चलिए आप वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हो, हम आ गए हैं बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सुरक्षा पुलिस के ऑफिशियल वेबसाइट पे। इस वेबसाइट पे आने के बाद आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आ जाना है कैंडिडेट लॉगिन के ऑप्शन पे।
आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। और जैसे इस पे क्लिक करोगे, अगर आपने पहले जो है रजिस्ट्रेशन करा हुआ है तो आपके पास आईडी पासवर्ड होगा, उसे डाल के आपको सिंपली लॉग इन कर देना है। अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो आपको सिंपली न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर पे क्लिक कर लेना है। और जैसे इस पे क्लिक करोगे, आप अब आपको क्या करना है कि आपको सिंपली जो अपना नाम लिख देना है और अपना मोबाइल नंबर डालना है और जीमेल आईडी डाल के आपको सिंपली जनरेट ओटीपी पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप जनरेट ओटीपी पे क्लिक करते हो, आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आ जाता है। उस ओटीपी को आपको यहाँ पे डाल देना है और सबमिट पे क्लिक कर देना है। अब आप जैसे ही सबमिट पे क्लिक कर देते हो, आपके सामने आपका जो है यहाँ पे नाम मोबाइल नंबर शो होने लगता है और आपका आइडेंटिटी डिटेल यहाँ पे आपको भरना है। तो आपसे पूछ रहा है आधार आधार कार्ड, अगर आपके पास है तो सिंपली आधार कार्ड सिलेक्ट करना ही है और उसके बाद आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर डाल देना है। तो मैं यहाँ पे अपना आधार नंबर डाल देता हूँ। इसी प्रकार से आपको भी अपना आधार नंबर डाल देना है। अब उसके बाद आपको आइडेंटिटी टाइप सेलेक्ट करना है। तो मैं आपको बता दूं कि आइडेंटिटी टाइप में आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको दिया गया है कुछ ऑप्शंस, वो सारे ऑप्शंस में से किसी एक को सिलेक्ट कर लेना है। तो आप यहाँ पे सिंपली अपना आधार कार्ड ही सिलेक्ट कर लो और उसके बाद आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर डाल देना है। और उसके बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है एडिशनल इन्फॉर्मेशन, तो आपको सिंपली यहाँ पे अपना जो है कैलेंडर के माध्यम से डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल देना है। आप जैसे ही अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देते हो, आप देखोगे आपका आयु यानी कि एज ऑटोमेटिक सिलेक्ट होके आ जाता है। वहीं आप देखोगे नेशनलिटी सिलेक्ट है। अब उसके बाद आप देखोगे आपको यहाँ पे अपना फादर्स नेम लिख देना है। तो आपका जो भी फादर्स नेम है उसे आपको यहाँ पे अपने 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग डाल देना है। और उसके बाद आपको यहाँ पे अपना जो है मदर्स नेम लिख देना है। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे आपका जो है पहचान चिन्ह यानी कि परमानेंट आइडेंटिटी मार्क पूछ रहा है, यानी कि आपकी बॉडी पे कोई ऐसा अस्थायी चिन्ह जो कि कभी ना मिटे, उसे आपको यहाँ पे सिंपली डाल देना है। तो आपके शरीर पे अगर कोई भी जो बॉडी मार्क है यानी कि कटा या जला या किसी और भी प्रकार का दाग है तो आपको सिंपली यहाँ पे लिख देना है। तो जैसे कि मेरे चेस्ट पे मोल है तो यानी कि तिल है, तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख देता हूँ अब मोल ऑन चेस्ट। अब उसके बाद आपको यहाँ पे अपना जेंडर सिलेक्ट करना है। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे आपको मैरिटल स्टेटस, आप मैरिड हो अनमैरिड हो, वो आपको यहाँ पे सिंपली सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपको नीचे सिंपली स्लाइड करना है। अब आपसे पूछ रहा है आपका डोमिसाइल डिटेल्स। तो आपको यहाँ पे अपना जो है सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आपको सिंपली यस करना है। और जैसे आप यस करोगे, आपसे पूछेगा क्या आप जो है किस स्टेट से हो, तो आप जिस भी स्टेट से हो उस स्टेट का यहाँ पे आपको नाम डाल देना है। और उसके बाद आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर यानी कि जो भी सर्टिफिकेट इशू हुआ है उसका नंबर आपको यहाँ पे सिंपली डाल देना है। और उसके बाद आपको यहाँ पे जो है अपना सर्टिफिकेट नंबर डालने के बाद देखोगे रिजर्वेशन कैटेगरी, तो आपको यहाँ पे पूछ रहा है सबसे पहले आपका रिलीजन पूछ रहा है। तो आप जिस भी रिलीजन से हो उस रिलीजन का यहाँ पे आपको जो है अपना सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपसे पूछ रहा है वर्ग यानी कि श्रेणी, आप किस वर्ग में आते हो, ओबीसी, एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस, जनरल, जिसमें आते हो उसे आपको सिंपली सिलेक्ट कर लेना। तो मैं यहाँ सिंपली ओबीसी सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे जैसे ही ओबीसी सिलेक्ट करता हूँ तो आप देखोगे आपसे पूछ रहा है कि आपके पास क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट है। तो आपको देखना वहाँ पे अगर आपका लिखा हुआ आपके सर्टिफिकेट में क्रीमी लेयर तो आपको सिंपली यस कर देना, नहीं तो सिंपली नो कर देना। अब उसके बाद आपको अब जो है आपका जो सर्टिफिकेट नंबर मिला है उसे आपको डाल देना है। जैसे अगर स्लैश वगैरह है तो आपको यहाँ से हटा देना है क्योंकि स्लैश वगैरह इसमें नहीं लेगा। अब उसके बाद आगे चलोगे तो आप देखोगे कौन से स्टेट से आपका जो सर्टिफिकेट इशू हुआ है, तो आपको सिंपली अपना इशू डाल देना सर्टिफिकेट। और उसके बाद अब आपसे पूछ रहा है कि आपका सर्टिफिकेट कौन से डिस्ट्रिक्ट से हुआ है, तो आपको सिंपली अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद आप देखोगे सर्टिफिकेट इशू ऑथराइजेशन, तो आपका किसके द्वारा हुआ है तो उसे आपको सिंपली सिलेक्ट कर लेना है। अब उसके बाद आपको जो है पंजीकरण यानी कि आपका जो है सर्टिफिकेट कब बना है उसका डेट पूछ रहा है, तो आपको सिंपली अपना जो है डेट डाल देना है और बता देना है कि आप किस डेट में आपका जो है कास्ट सर्टिफिकेट बना है। उसके बाद आपसे पूछ रहा है भर्ती के तरीके, मोड ऑफ रिक्वायरमेंट, तो आपको यहाँ पे सिंपली डायरेक्ट एंट्री पे क्लिक करना है क्योंकि अगर आप डायरेक्ट एंट्री पे नहीं क्लिक करोगे तो आप अदरवाइज देखोगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक्स सर्विसमैन, अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो इसमें डालो, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो आप इसमें डालो, और उसके बाद अगर आप जो है किसी प्रकार से हो तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अगर आप कोई भी नहीं हो तो आपको सिंपली डायरेक्ट एंट्री पे क्लिक कर लेना है। अब आप जैसे डायरेक्ट एंट्री पे क्लिक करते हो उसके बाद आपको सिंपली नीचे स्लाइड करना है और उसके बाद देखोगे सब कैटेगरी रिजर्वेशन, तो अगर आप देना चाहो तो यहाँ पे दे सकते हो। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आप दिव्यांग हो, अगर हो तो आप इस फॉर्म को भर ही नहीं सकते हो, अगर नो हो नहीं हो तो सिंपली आपको नो नो कर देना है। उसके बाद आपसे पूछ रहा है आर यू एक्स सर्विसमैन, तो अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो यहाँ पे यस करना, नहीं तो सिंपली नो रहने देना। उसके बाद आपसे पूछ रहा है विभाग कुछ आप हो आदमी, तो आप यहाँ पे यस कर सकते हो, नहीं तो सिंपली आपको जो है नो करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप सेव एंड नेक्स्ट करते हो, आप देखते हो आपका जो यहाँ पे सिंपली आ जाता है पर्सनल डिटेल सेव सक्सेसफुली। अब उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना जो है एड्रेस डिटेल यहाँ पे भरना है, यानी कि आपको जो अपना परमानेंट एड्रेस जो आपका है वह यहाँ पे आपको सिंपली डाल देना है। तो मैं यहाँ पे सिंपली डाल देता हूँ और उसके बाद आपको क्या करना है,
यहाँ पे आप देखोगे आपका एक पिन कोड डालने का ऑप्शन है, तो यहाँ पे आपको पिन कोड यहाँ पे सिंपली डाल देना है। देन उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। आप जिस भी स्टेट से हो उसे आपको सिंपली सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको अब यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट यानी कि आपका जिला जो भी है उस जिले को आपको यहाँ पे सिंपली सिलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद आपको नीचे सेलेक्ट करना है और आपको अपना शहर यानी कि सिटी और गांव जिस भी गांव से हो या शहर से हो उसे आपको यहाँ पे सिंपली डाल देना है। उसके बाद अगर आप पुलिस स्टेशन देना चाहो तो दे सकते हो, नहीं तो छोड़ भी सकते हो क्योंकि इस पे स्टार मार्क नहीं है। तो मैं यहाँ पे सिंपली दे देता हूँ। बात एक ही है। और फिर उसके बाद आपसे पूछा है पोस्ट ऑफिस, तो आपका जो भी पोस्ट ऑफिस है नियरेस्ट उस पोस्ट ऑफिस का जहाँ पे है उसे आपको सिंपली डाल देना है। तो मेरा यहाँ पे उसके बाद आप देखोगे तहसील, तो आपका जो भी एरिया है उसके एरिया के हिसाब से होता है तहसील। तो यहाँ पे आपको सिंपली अपना जो है तहसील डाल देना है और उसके बाद आपको सिंपली नीचे स्लाइड करोगे तो आप देखोगे क्रॉसपॉन्डिंग एड्रेस और उसके बाद से पूछ रहा है सेम एज ए परमानेंट एड्रेस। तो अगर आपका जो है परमानेंट और क्रॉसपॉन्डिंग सेम है तो आपको सिंपली यहाँ पे यस कर देना है। अगर आपको सेम नहीं है तो आपको जो है नो करके आपका जो भी डिटेल है उसे यहाँ पे आपको सिंपली भर देना है। तो मैं यहाँ पे सिंपली सेम एज पे क्लिक कर देता हूँ और उसके बाद सिंपली नीचे स्लाइड कर लेता हूँ। जैसे ही मैं नीचे नीचे स्लाइड करता हूँ आप देखो यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन है, तो यहाँ पे मैं एक बार फिर से सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। अब आप देखोगे जैसे ही मैंने सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लिया अब आपसे पूछ रहा है अदर डिटेल। तो यहाँ पे देख सकते हो आपसे पूछ रहा है कि आप एनसीसी कैडेट हो, अगर हो तो आप यहाँ पे सिंपली यस कर सकते हो, नहीं तो नो ही रहने दो। देन उसके बाद से पूछ रहा है क्या आपके पास खेल की उपलब्धि है, अगर है तो आप यहाँ पे यस कर सकते हो, नहीं तो सिंपली आपको नो कर देना है। उसके बाद से पूछ रहा है कि आपका हाइट कितना है, तो आपको सिंपली अपना जो हाइट है उसे आपको यहाँ पे सेंटीमीटर में डाल देना है। वहीं आपसे पूछ रहा है कि चेस्ट आपको कितना है, तो आपको जो भी चेस्ट है उसे आपको डाल देना है। और वजन आपको पूछ रहा है कितना है, तो आपका जो भी वजन है उसे आपको सिंपली यहाँ पे भर देना है। अब उसके बाद पूछ रहा है कि ब्लैक लिस्टेड अगर आप हुए हो तो यहाँ पे कर सकते हो। आपसे पूछ रहा है कि आपके क्रिमिनल केस में पेंडिंग हो, अगर हो तो आप यहाँ पे यस करो, नहीं तो सिंपली नो कर सकते हो। देन उसको आप देखोगे कि आपसे पूछ रहा है तो आपको सिंपली आप क्या करना है यहाँ पे जैसे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। क्वालिफिकेशन डिटेल, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे जो है क्वालिफिकेशन टाइप यानी कि योग्यता का प्रकार दिया हुआ है, तो आपको सबसे पहले अपना 10th का डिटेल यहाँ पे भरना है। तो आप देख सकते हो मैट्रिक, जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो सबसे ऊपर पे आता है एसएससी मैट्रिक और हाई स्कूल, तो आपको सिंपली उस पर क्लिक कर लेना है। और उसके बाद एसएससी का मतलब सेकेंड सीनियर सेकेंडरी, उसके बाद आपको जो है यहाँ पे अपना सर्टिफिकेट नंबर डाल देना है और उसके बाद आपको यहाँ पे अपना पासिंग ईयर डाल देना है। देन उसके बाद आपको क्या करना है अपना स्टेट डाल देना है और उसके बाद आपको अपना यहाँ पे जो है बोर्ड सिलेक्ट कर लेना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बोर्ड बताया गया कौन कौन सा बोर्ड है, तो आपका अगर जो भी है उसे आपको सिलेक्ट कर सकते हो, नहीं तो अगर आपको जो है आप अपने स्टेट में दिए हो तो आपको सिंपली जो है स्टेट बोर्ड ही सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको जो है ऐड पे क्लिक कर देना है और आप जैसे ऐड पे क्लिक करोगे आपका डिटेल ऐड हो जाता है। उसी प्रकार से आपको जो अपना 12th का जो डिटेल है उसे आपको यहाँ पे सिंपली डाल देना है। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ फटाफट और आपको भी यहाँ पे सिंपली इसी प्रकार से भर देना है। तो मैं यहाँ पे भर देता हूँ। ऐड हो गया है, यहाँ पे 10th ऐड हो गया है और यहाँ पे 12th ऐड हो चुका है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आपने आईटीआई करा है तो आपको सिंपली अपना जो है आईटीआई सेलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ आईटीआई। जैसे जैसे ही सिलेक्ट करते हो उसके बाद आप देखोगे आपका जो है सर्टिफिकेट नंबर डालने का ऑप्शन आ जाता है। तो आपका जो भी सर्टिफिकेट नंबर है उसे आपको यहाँ पे डाल देना है। चूंकि मैं जो है यहाँ पे डेमो के तौर पे फॉर्म भर रहा हूँ तो आपको जो है इसी प्रकार से बिल्कुल सेम नहीं डालना है। आपका जो भी सर्टिफिकेट नंबर है उसे आपको यहाँ पे सिंपली डाल देना है। अब उसके बाद आपको सिंपली नेक्स्ट पे आना है। नेक्स्ट पे आप यहाँ पे देखते हो ऑप्शन कब आपने किया है 2000 डिटेल आपके मार्कशीट के अकॉर्डिंग देख कर डाल देना है और आपने कहाँ से किया है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। और उसके बाद आपको सिंपली जो है ऐड पे क्लिक कर लेना है। अब आप जैसे ऐड पे क्लिक करते हो आप देखोगे आपको सारी डिटेल ऐड हो गया। अगर आप कुछ और भी ऐड करना चाहो तो वहां से कर सकते हो, नहीं तो आपको सिंपली जो है अब नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना चाहिए। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे आपसे पूछेगा क्या आप सेवारत हो, अगर आप कार्य सेवा में हो तो आपको यहाँ पे यस करना, नहीं तो सिंपली आपको यहाँ पे नो रहने देना और उसके बाद आपको सिंपली सेव पे क्लिक कर देना है। और जैसे ही सेव पे क्लिक करोगे आप देखोगे आपके सामने यहाँ पे जो है आपका फोटोग्राफ अपलोड करने का ऑप्शन आ जाता है और वहीं आपको सिग्नेचर अपलोड करने का ऑप्शन आ जाता है और उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे आपको जो है अपना मैट्रिक इंटर आईटीआई सर्टिफिकेट अपलोड करने का ऑप्शन दिया जाता है। तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है बताया गया है फोटोग्राफ। अब आपको यहाँ पे बताया गया कि आपको फोटोग्राफ जो है 30 से 100 के बी के अंदर अंदर होना चाहिए, वही आपका सिग्नेचर जो है 20 से 50 के बी के अंदर होना चाहिए और आपका जो है सर्टिफिकेट वो 30 से 100 के बी के अंदर फॉर्मेट जेपीजी पीएनजी पीडीएफ किसी में भी ये चलेगा। तो अब चलिए फटाफट यहाँ पे अपलोड कर लेते हैं और उसके बाद नेक्स्ट दिखाते हैं कि आपको अगला कैसे क्या करना है। सारा डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेने के बाद आपको दोस्तों यहाँ पे सिंपली क्लिक कर लेना है और उसके बाद आपको अब जो है सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब आप जैसे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे आप देखोगे आपके सामने जो है
डिटेल आ जाता है, तो आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है, इसे कट कर देना है। अगर आप डाउनलोड करना चाहो तो डाउनलोड भी करके रख सकते हो। तो मैं यहाँ पे सिंपली डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पे कट कर देना है और उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे आपका जो है प्रोफाइल कंप्लीट हो जाता है। देन उसके बाद आप देखोगे आपका जो यहाँ पे अप्लाई न्यू एडवर्टीजमेंट का ऑप्शन है, तो आपको सिंपली इस पे क्लिक कर लेना है। और जैसे इस पे क्लिक करोगे आप देखोगे आपके सामने यहाँ पे कितना सारा वैकेंसी आया हुआ है। जो भी वैकेंसी है उसे आपको यहाँ पे सिंपली अप्लाई करना चाहते हो तो उसके लिए आपको सिंपली अप्लाई हियर पे क्लिक कर देना है। अब उस तो जैसे ही आप अप्लाई पे क्लिक करते हो आप देखते हो आपके सामने यहाँ पे पोस्ट का ऑप्शन आ जाता है। तो आपको सिंपली अपना पोस्ट सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे सब इंस्पेक्टर पे क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद आप देखोगे आपसे पूछेगा आपका यहाँ पे क्वालिफिकेशन, तो आपको यहाँ पे सिंपली जो है यस कर देना है। फिर आपको अपना श्रेणी यानी कि आपका जो है फिजिकल स्टैंडर्ड कौन सा है वो आपको यहाँ पे सिंपली डाल देना है। और उसके बाद आपको जो है तो जैसे आप जनरल अपना श्रेणी सिलेक्ट करते हो उसके बाद आप नीचे देखोगे आपका हाइट और चेस्ट आपने जो डाला है वो शो होता है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो है अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे सिंपली डॉक्यूमेंट अपलोड कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है। देन उसके बाद अब आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे नेक्स्ट सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। और तो जैसे ही आप अपना जो है क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट अपलोड कर देते हो उसके बाद आप देखो यहाँ पे प्लेस डालने का ऑप्शन आ जाता है। तो आपका जो डेट और प्लेस डालने का ऑप्शन आ गया। और उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे प्रीफर सेंटर, तो आप जहाँ भी सेंटर सेलेक्ट करना चाहो उसे आपको यहाँ पे सिंपली डाल देना है। तो मैं यहाँ पे सिंपली यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ अपना सेंटर यानी कि परीक्षा केंद्र। अब उसके बाद क्या करना है, मुझे सिंपली जो है नीचे स्लाइड करना है। तो मैं यहाँ पे नीचे स्लाइड कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन पे क्लिक कर लेना है। और उसके बाद सिंपली पे नाउ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही पे नाउ पे क्लिक करोगे आप देखो यहाँ पे आ जाएगा कैंसिल करने का ऑप्शन और आई एग्री करने का। तो आपको सिंपली आई एग्री एंड पे क्लिक कर देना है। और जैसे ही पे क्लिक करते हो ये आपको जो है ले आता है पेमेंट पेज पे। तो आपको यहाँ पे अपना जो है देख सकते हो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और वॉलेट के माध्यम से भी आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हो। तो आपको सिंपली यहाँ पे अपना नेट बैंकिंग सेलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ पे जो आपका जो भी बैंक है उसका आपको यहाँ पे नेट बैंकिंग डाल देना है। और अगर आप कार्ड से करना चाहो तो कार्ड से भी कर सकते हो। देन उसके बाद अब क्या करना है, यहाँ पे सिंपली मेक पेमेंट पे क्लिक कर लेना है। और जैसे ही मेक पेमेंट पे क्लिक करोगे आपके सामने आपका जो यूजर आईडी और पासवर्ड डालने के लिए पूछा जाएगा। तो आप जैसे कि मैं यहाँ पे अपना यूजर आईडी डाल देता हूँ। उसी की वजह से आपका जो भी होगा उसे आपको सिंपली डाल के गेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। और जैसे ही गेट ओटीपी पे क्लिक करते हो आपके सामने देखोगे आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आ जाता है। उस ओटीपी को इस पे डाल देना है और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे जैसे क्लिक करोगे अब आपको उसके बाद अपना ट्रांजेक्शन पासवर्ड डालना है और उसके बाद सिंपली पे कर देना है। और पे करने के बाद आपका जो है फॉर्म डैशबोर्ड पे चला जाएगा और डैशबोर्ड पे जाने के बाद आपको यहाँ पे फॉर्म फिलअप दिखाएगा। तो बस यही था इस फॉर्म में। तो आशा करता हूँ दोस्तों मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता पाया हूँ कि आप जो है बीएसएफ का जो फॉर्म आया है उसे आप कैसे भरोगे और आपको समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आती है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार के और भी वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम होता है फॉर्म भरने में तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको कमेंट के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। तो बस आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।